गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज मैं आपको कराने वाली हूँ इससे आगे की क्वेश्चन जो मैंने कल आपको वीडियो भेजी थी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ ओरल कॉम्प्रिहेंशन के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब कि मंडेला किन दो दायित्वों या बंधनों का उल्लेख इसमें मेंशन करते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दो मतलब दायित्व होते हैं, दोहरी दायित्व की या नैतिक बंधन होते हैं, दोहरी जिम्मेदारी होती है। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली क्या होती है? उसका अपना परिवार, पेरेंट्स माता पिता, वाइफ पत्नी और बच्चे। एंड सेकंड ऑब्लिगेशन और सेकंड जिम्मेदारी क्या होती है? इज़ टू हिज पीपल, उसकी प्रजा, हिज कम्युनिटी, उसका जो समुदाय है, एंड हिज कंट्री और उसका जो देश है। तो कहते हैं कि हमारे जो लोग होते हैं, हर व्यक्ति की दोहरी जिम्मेदारी होती है। पहला उसका अपना परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चे, और दूसरी जिम्मेदारी जो दूसरा दायित्व है वो अपने लोग होते हैं, है ना, और अपना समुदाय होता है और अपने देश के प्रति होती है। तो हमारी दो जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय, एज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। अब इसमें क्या कहते हैं कि एक लड़के के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है। वे इन अस्थायी स्वतंत्रताओं मतलब कि ट्रांजिस्टरी फ्रीडम जो अस्थायी हैं, जो अस्थायी स्वतंत्रताएं हैं, उनकी तुलना मौलिक और सम्मानीय स्वतंत्रताओं से किस प्रकार करते हैं। जो बेसिक मतलब कि हमारी जो मौलिक हैं, और ऑनरेबल मतलब कि सम्मानजनक जो फ्रीडम्स हैं, उनसे कैसे वो उसकी तुलना करते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे। जस्ट लाइक एनी चाइल्ड, किसी भी एक बच्चे की तरह, फॉर मंडेला फ्रीडम मीन टू हैव मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। किसी भी एक बच्चे की तरह मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब था क्या? मस्ती करना और क्या करना? एक मतलब आनंदमय जीवन का यापन करना। जब वो एक बच्चे की तरह क्या था उनका भी कि मतलब मस्ती करना, फुल इंजॉयमेंट करना और क्या करना? आनंदमय जीवन का आनंद लेना। उसके बाद वंस वन बिकम एन एडल्ट, जब वे क्या हुए? जब वे व्यस्क हुए, जब कोई व्यक्ति व्यस्क हो जाता है। द थिंग्स यू डिड एज अ चाइल्ड लुक ट्रांजिस्टरी। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति व्यस्क हो जाता है तो बचपन में जो आपने किया वह क्या लगता है? ट्रांजिस्टरी की अस्थायी लगता है, कि जो कुछ हुआ है वो क्षणभंगुर लगता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज विच वी डिड एज अ चिल्ड्रन आर वेस्टफुल। क्योंकि जो भी अधिकांश जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं जब हम छोटे होते हैं, जो हमने की होती हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, वी डिड एज अ चिल्ड्रन, जब हम बच्चों के रूप में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो क्या लगती हैं? आर वेस्टफुल फॉर एन एडल्ट पर्सपेक्टिव। जब हम बड़े वयस्क के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो जो हमें एक्टिविटीज़ हैं वो क्या लगती हैं? वेस्टफुल लगती हैं, बेकार लगती हैं। ठीक है। एज एन एडल्ट वन हैज़ टू अर्न अ लिवलीहुड टू ब्रिंग द फूड होम। इट इज़ ओनली देन वी गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। वो कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब हम छोटे होते हैं और जो हम काम करते हैं, तो जब हम बड़े होते हैं तो वो उसके दृष्टिकोण से वो हमें चीज़ें कैसी लगती हैं? बेकार लगती हैं। एज एन एडल्ट, लेकिन एक वयस्क के रूप में, वन हैज़ टू अर्न अ लिवलीहुड, क्या करनी पड़ती है? प्रत्येक को अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? आय अर्जित करनी पड़ती है। द फूड होम, है ना, अपने घर पे मतलब भोजन के लिए लाने के लिए क्या करनी पड़ती है? एक आजीविका चलानी पड़ती है घर पर खाना लाने के लिए। इट इज़ ओनली देन, और यह तभी हो पाता है, वी गेट ऑनरेबल एक्सिस्टेंस, जब हम क्या करते हैं? इन द फैमिली एंड इन सोसाइटी, जब हम अपने परिवार में और अपने समाज में एक सम्मानजनक अस्तित्व प्राप्त कर लेते हैं, तो तभी ये सब संभव हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई एंड वाई नॉट। वो कहते हैं क्या मंडेला सोचते हैं कि जो उत्पीड़क है, ऑप्रेसर है, दमनकारी जो होते हैं, है ना, वो स्वतंत्र हैं? क्यों और क्यों नहीं? तो इसका आंसर देखेंगे हम।
मंडेला न्यू, मंडेला जानते थे दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लाइबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। वो जानते थे कि जो उत्पीड़क होते हैं, है ना, वो उत्पीड़क को भी उसी तरह निश्चित रूप से दिखाया जाना चाहिए जैसे ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इन ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कहते हैं जैसे उत्पीड़कों को, उन्हें भी उसी रूप में दिखाया जाना चाहिए जैसे उत्पीड़कों को एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है ना, हु इज लॉक्ड ऑफ हेट्रेड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। वो क्या करता है, जो दूसरे की छीन लेता है, स्वतंत्रता को छीन लेता है और वह घृणा का कैदी है जो पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे किससे बंधा हुआ है, नफरत से बंद है। मंडेला रियलाइज दैट बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। कि मंडेला क्या महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं कि बोथ दोनों, कौन कौन, उत्पीड़क और उत्पीड़ित, जिसने मतलब दूसरे को परेशान किया है, उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों ही जातीय और उसकी मानवता और शांति के बीच क्या करते हैं, एक मतलब झूलते से रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मंडेला जानते थे कि उत्पीड़क को भी उसी तरह निश्चित रूप से दिखाया जाना चाहिए जैसे उत्पीड़कों को, है ना, उत्पीड़क को उसी तरह दिखाया जाना चाहिए, ऑपरेसर मतलब कि ऑपरेसर को उसी तरह दिखाया जाना चाहिए जिस तरीके से किसको, उत्पीड़ित को। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की क्या छीन लेता है, स्वतंत्रता को छीन लेता है, कैसे, वह घृणा का कैदी है, हु इज लॉक्ड ऑफ हेट्रेड मतलब कि किसका कैदी है, वो घृणा का कैदी है जो पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे, प्रेजुडाइज माने होता है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब हम अपने माइंड में किसी के प्रति एक सेट कर लेते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है ना, चाहे वो अच्छा हो, उन्होंने नहीं ये लड़की तो बहुत खराब है तो चुगली करती है, तो हमने माइंड सेट कर लिया, चाहे वो बहुत अच्छी हो, तो प्रेजुडाइज मतलब हमने अपने माइंड में एक उसके लिए पूर्वाग्रह बना लिया, है ना। तो पूर्वाग्रह और संकीर्णताओं, नैरो माइंडनेस मतलब संकीर्णताओं की सलाखों के पीछे किससे बंद है, नफरत से बंद है। मंडेला महसूस करते हैं कि जो उत्पीड़क है और उत्पीड़ित है दोनों ही जातीय और उसकी मानवता और शांति के बीच में रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।